दो चैनल बन चुके हैं, अब अपलोडिंग स्टार्ट कर दूंगा मैं इसका। आप लोग को दोनों नए चैनल पर देखने मिलेगा। अभी मैं यहाँ पर डाला हुआ है, दो सीरीज़ आएंगी, मिस्टीरियस मैन गंगा एंड अदर सीरीज़ जो कल नहीं आई थी। अल्टरनेट डेज में हम लोग डालते रहेंगे इस चैनल पर, और नए चैनल का लिंक हम लोग अभी शेयर करेंगे आप लोग को। कल तक वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। कोलैब में डाल दूँगा, आप लोग को नज़र आ जाएंगे एपिसोड्स। लेंथ थोड़ा कम हो जाएगी, 20-30 मिनट तक मैक्सिमम जाएगा, बट वॉइस अच्छी होगी और रेगुलर कंटेंट उस पर मिलेगा। मैं योद्धा नहीं हूँ। बाकी एक एपिसोड अभी आ रहा, बाकी एक एपिसोड अप्रॉक्स 10 बजे करीब आएगा। दोनों 1.5 घंटे के एपिसोड होंगे और डेली एपिसोड आएगा, कंप्लीट सीरीज़ होंगी। और नई सीरीज़ स्टार्ट है, डेली 1 घंटे का एपिसोड और प्रीमियम वॉइस है, और इसी वॉइस में कंटिन्यू रहेगा डेली का। और कंप्लीट सीरीज़ हम लोग इसकी भी अपलोड करेंगे इसी चैनल पर। डिवाइन एम्परर के चौथे स्तर वाला मास्टर भी एंशंट गॉड स्टोन की तरंगों में घिर गया और उसके शरीर से निकलने वाली आभा बहुत तेजी से कमजोर होने लगी। लगभग तुरंत ही उसका स्तर डिवाइन एम्परर रेल्म तक गिर गया। नॉट गुड, यह महसूस करते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। पैरों के तलवों से लेकर सिर तक ठंडक दौड़ गई और वह पीछे हटने लगा। लेकिन शिवम उसे भागने देता कैसे? जैसे ही सामने वाला दबा, शिवम ने तुरंत हमला कर दिया। इस बार शिवम को आइस शैन स्टिक की जरूरत तक नहीं पड़ी, क्योंकि सिर्फ डिवाइन एम्परर रेल्म का अस्तित्व उसके लिए कोई खतरा नहीं था। एक ही मौके में वह शक्तिशाली डिवाइन एम्परर चीख उठा, उसका शरीर फट गया और हवा में सिर्फ एक चमकता हुआ मिस्टिक रून तैरता रह गया, जिसे शिवम ने हाथ बढ़ाकर पकड़ लिया। ये दृश्य देखकर सभी ने अनजाने में गहरी सांस ली। किसी के भीतर शांति नहीं रह गई थी। ऐसा अस्तित्व जो पूरे एंशंट वर्ल्ड में गिने चुने लोगों में शामिल था, इस तरह मारा गया। एंशंट वू टेम्पल में ऐसे बहुत कम डिवाइन एम्परर थे, और पैलेस मास्टर को छोड़ दिया जाए तो वे लगभग सर्वोच्च माने जाते थे। फिर भी शिवम ने उसे पलों में खत्म कर दिया। चारों ओर से घबराई हुई आवाजें उठने लगी कि यह कैसे हुआ और उसमें ऐसा क्या है जो उन्हें दबा रहा है। लेकिन कोई भी एंशंट गॉड स्टोन के अस्तित्व के बारे में सोच तक नहीं सकता था। इन एंशंट टेक्निक्स को स्वयं भी नहीं पता था कि वे एंशंट गॉड स्टोन से निकली हुई हैं। वे मानते थे कि अनंत वर्षों पहले एंशंट गॉड के शक्तिशाली अस्तित्वों से एनलाइटनमेंट मिलने के बाद वे जन्मी हैं। शिवम को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसकी आकृति चमकी और वह सीधे भीड़ की ओर बढ़ गया। जहां भी वह पहुंचा, वहां मौजूद सीक्रेट टेक्निक्स की आभा तुरंत कमजोर पड़ने लगी। लेकिन उसने एक बात साफ देखी कि एंशंट वर्ल्ड के फ्लैश एंड ब्लड जीवों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। उनकी शक्ति पहले जैसी ही बनी हुई थी। ये स्पष्ट था कि एंशंट गॉड स्टोन सिर्फ सीक्रेट टेक्निक्स पर असर डालता है, चाहे वे ऑर्डिनरी हों या एंशंट, क्योंकि सभी सीक्रेट आर्ट्स उसी स्टोन से विकसित हुए थे। ये बात और लोगों को भी समझ आ गई। एंशंट वू टेम्पल के पैलेस मास्टर की आवाज गूंज उठी कि वह सिर्फ सीक्रेट टेक्निक्स को दबा सकता है। फ्लैश एंड ब्लड योद्धा आगे बढ़ें। इसके साथ ही एंशंट वर्ल्ड के कई शक्तिशाली योद्धा शिवम की ओर दौड़ पड़े। शिवम ने आइस शैन स्टिक उठाई और एक ही वार में डिवाइन एम्परर रेल्म के एक शक्तिशाली योद्धा को उड़ा दिया। इसके बाद आइस शैन स्टिक पहाड़ की तरह नीचे गिरी और कई और डिवाइन एम्परर सीधे कुचल दिए गए। ये देखकर बाकी योद्धाओं के चेहरे डर से सफेद पड़ गए और उन्होंने चिल्लाते हुए पीछे हटना शुरू कर दिया कि इससे लड़ा ही नहीं जा सकता। शिवम के दिल में एक अजीब सी खुशी उमड़ पड़ी। उसे लगा कि ये सारी एंशंट टेक्निक्स अब उसकी होने वाली हैं। उसने ग्रेट शिफ्ट टेक्निक का प्रयोग किया और सीधे आकाश में प्रकट हुआ, जहां अनेक एंशंट टेक्निक्स आपस में युद्ध कर रही थीं। उसे देखते ही एंशंट वू टेम्पल की एंशंट टेक्निक्स हमला करने को दौड़ी, लेकिन उससे पहले ही एंशंट गॉड स्टोन की तरंगें फैल गईं और उन सब की शक्ति तेजी से गिर गई। उनकी घबराई हुई आवाजें गूंज उठी कि उनकी शक्ति दबा दी गई है और अब भागना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन शिवम ने उन्हें कोई अवसर नहीं दिया। उसके मुंह के गूंजते रहे हर वार के साथ कोई न कोई एंशंट टेक्निक फटती रही और मिस्टिक रून में बदलती चली गई। कुछ ही पलों में हवा में कई चमकते हुए रून्स तैरने लगे। शिवम ने उन्हें पकड़ लिया और इस बार बिना संग्रह किए सीधे अपनी इंस्क्रिप्शन पावर से उनमें मौजूद चेतना को नष्ट करने लगा, ताकि उनकी शक्ति तुरंत उसके काम आ सके। उसके बाद भी वह रुका नहीं। उसकी आकृति फिर चमकी और अगले ही पल दूसरी जगह दर्जनों एंशंट टेक्निक्स खत्म हो चुकी थीं। एंशंट वू टेम्पल में पूरी तरह दहशत फैल गई। उनके पास कुल गिने चुने एंशंट टेक्निक्स थे और अब बहुत कम समय में ही उनमें से बड़ी संख्या नष्ट हो चुकी थी।
कोई भी शिवम के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि एंशंट वू टेम्पल का पैलेस मास्टर, जिसकी कल्टिवेशन सबसे ऊंची थी, वह भी आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि अभी अभी शिवम ने एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व को बेरहमी से खत्म कर दिया था। एंशंट वू टेम्पल का पैलेस मास्टर अपने दिल में लगातार पागलपन से दहाड़ रहा था। उसका दिल गुस्से और हत्या की भावना से भर चुका था। वह सच में चाहता था कि एक ही थप्पड़ में शिवम को मार डाले, लेकिन उसके पास ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। अभी थोड़ी ही देर पहले डिवाइन एम्परर के चौथे स्तर के मास्टर को शिवम ने सीधे सेकंडों में मार दिया था। भले ही पैलेस मास्टर स्वयं भी डिवाइन एम्परर के चौथे स्तर के अस्तित्व को आसानी से मार सकता था, लेकिन उसे कोई भरोसा नहीं था। उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि शिवम के शरीर में छिपा हुआ वह कौन सा भयानक खजाना है जो इन एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक्स को दबा सकता है। अंत में उसके मुंह से बेबस आवाज निकली, पीछे हटो, पीछे हटो। हालांकि वह बिल्कुल भी पीछे हटना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। यदि वे पीछे हटते हैं तो इसका मतलब ग्रेट वू टेम्पल को समय मिल जाएगा। जैसे ही ग्रेट वू टेम्पल उन प्राचीन शक्तियों द्वारा छोड़ी गई फीलिंग्स और इम्प्रिंट्स को पूरी तरह आत्मसात कर लेगा, उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ेगी और एंशिएंट वू टेम्पल को पूरी तरह पीछे छोड़ देगी। ये सिर्फ समय की बात होगी, लेकिन यदि वे यहीं रुके रहे तो शिवम द्वारा मारे जाने की पूरी संभावना थी और वह मृत्यु तत्काल होगी। इन दो विकल्पों में से पैलेस मास्टर को पीछे हटने का ही चुनाव करना पड़ा। चर्चा पूरी होने से पहले ही शिवम फिर से आगे बढ़ चुका था और उसने एंशिएंट वू टेम्पल की एक और एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक्स की खेप को मार दिया। हवा में दर्जनों मिस्टिक रून्स तैरने लगे। एंशिएंट वू टेम्पल की एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक्स अब शिवम के पास आने की हिम्मत तक नहीं कर रही थी और सभी दिशाओं में बेतरतीब भागने लगी। शिवम की आंखों में ठंडक भरी चमक थी और वह सीधे एंशिएंट वू टेम्पल के पैलेस मास्टर की ओर बढ़ा, रास्ते में आते हुए हर एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक को मारता चला गया। जब भी ये एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक्स एंशिएंट गॉड स्टोन की तरंगों में आती, उनकी शक्ति तेजी से घट जाती और शिवम उन्हें बेहद आसानी से मार देता। ग्रेट वू टेम्पल का पैलेस मास्टर ये सब देखकर बेहद उत्तेजित हो गया। उसका शरीर जोश से कांप रहा था। ये पूरी लड़ाई उसकी कल्पना से भी परे थी। साथ ही उसके दिल में एक हल्का भय भी उभरा। यदि शिवम एंशिएंट वू टेम्पल की एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक्स को इतनी आसानी से मार सकता है तो वह ग्रेट वू टेम्पल की सीक्रेट टेक्निक्स को भी उतनी ही आसानी से मार सकता है। वह दिल ही दिल में राहत महसूस कर रहा था कि शिवम उनकी ही तरफ था, नहीं तो परिणाम की कल्पना तक वह नहीं करना चाहता था। उधर नकुल दूर से ये सब देख रहा था। उसके दिल में गहरी नफरत और घातक इरादे लगातार उभर रहे थे। उसने साफ देख लिया था कि शिवम किसी ऐसे खजाने को नियंत्रित कर रहा है जो एंशिएंट वर्ल्ड की सीक्रेट टेक्निक्स को दबा सकता है, लेकिन ऐसा लगता था कि इसका असर ऑर्डिनरी फ्लैश एंड ब्लड क्रीचर्स पर नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि शायद ये खजाना सेलेस्टियल क्लैन जैसे अस्तित्वों पर असर न डाल पाए। हालांकि उसने यह बात समझ ली थी, फिर भी नकुल खुद शिवम से टकराने में हिचकिचा रहा था। यदि शिवम उसे भी दबा सका तो क्या होगा? ये लगभग निश्चित मौत होगी। लेकिन इस तरह शिवम को लगातार एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक्स का शिकार करते हुए मिस्टिक रून्स इकट्ठा करते देखना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। भले ही नकुल यह नहीं जानता था कि शिवम उन रून्स को सीधे सेल्स में फ्यूजन कर सकता है, लेकिन वह जानता था कि हर मिस्टिक रून एक प्राचीन महान सीक्रेट टेक्निक का प्रतिनिधित्व करता है। नकुल की आंखों में चमक आई और उसके मन में एक योजना बन गई। उसने इन के उन बड़े अस्तित्वों के कॉर डिसाइपल्स की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा कि वे जाकर शुभम की ताकत को परखें। ये सुनते ही उन कॉर डिसाइपल्स के चेहरे बदसूरत हो गए। वे नकुल की मंशा समझ चुके थे। यदि शिवम उन्हें दबा देता है तो नकुल सुरक्षित रहेगा और भाग जाएगा। यदि नहीं दबा पाता तो नकुल खुद सामने आएगा। खतरा पूरी तरह उनके ऊपर डाल दिया गया था। हालांकि वे अनिच्छुक थे, फिर भी नकुल के दबाव के सामने वे मना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। एक युवक आगे बढ़ा, उसका आर्मर चमक उठा और लाइट शील्ड फैल गया। उसने अपना वेपन निकाला और सीधे शिवम की ओर बढ़ा। उसके साथ ही अन्य कॉर डिसाइपल्स भी आगे आए, अपने आर्मर्स सक्रिय किए और विभिन्न वेपन से लैस होकर शिवम पर टूट पड़े। उनकी गति बेहद तेज थी और वे लकीरों की तरह आकाश चीरते हुए शिवम के पास पहुंच गए। उनके हमले पहुंचने से पहले ही शक्तिशाली अटैक्स गूंज चुके थे। ये सभी बेहद मजबूत थे और कुछ तो ऐसे भी थे जिनकी प्रतिभा गॉड ऑफ फाइटिंग स्पिरिट से कम नहीं थी। इतने हमलों के सामने शिवम को भी सावधान होना पड़ा। उसने वायु बीज निकाली और पूरी शक्ति से उसमें मौजूद ऊर्जा को बाहर खींचा। भयंकर तूफान निकला और एक विशाल विंड बैरियर बन गया। लगातार हमलों से वह बैरियर बुरी तरह कांप उठा और आखिरकार फट गया, लेकिन शिवम इन हमलों को रोकने में सफल रहा।
हमलों को झेलते हुए भी शिवम एंशंट वू टेम्पल की एंशंट सीक्रेट टेक्निक्स का शिकार करता रहा। थोड़ी ही देर में उसने सैकड़ों एंशंट सीक्रेट टेक्निक्स मार डाली और कई मिस्टिक रून्स इकट्ठा कर लिए। उनमें मौजूद चेतना को उसने तुरंत नष्ट कर दिया और एक विचार के साथ उन्हें अपनी अलग अलग सेल्स में फ्यूजन कर लिया। उसी क्षण उसने महसूस किया कि वह इन न्यू एंशंट सीक्रेट टेक्निक्स को नियंत्रित करने लगा है। यद्यपि यह सिर्फ एंट्री लेवल था, फिर भी उनकी शक्ति पहले ही दिखने लगी थी। साथ ही शुद्ध ऊर्जा सेल्स से निकलकर उसके पूरे शरीर में फैल गई। शिवम साफ महसूस कर सकता था कि उसकी कल्टिवेशन तेजी से बढ़ रही है और वह डिवाइन एम्परर रूम के और अधिक करीब पहुंच रहा है। इसी समय इनर के कॉर डिसाइपल्स अर्धवृत्त बनाते हुए उसे घेरने लगे और लगातार हमले करने लगे, शिवम के आगे बढ़ने का रास्ता रोकते हुए, ताकि वह आगे एंशंट सीक्रेट टेक्निक्स का शिकार न कर सके। यह मत समझो कि मैं तुमसे डरता हूँ। शिवम की आंखों में क्रोध की तेज चमक उभरी। उसका शरीर अचानक घूम गया और वह सीधे इनर के कॉर डिसाइपल्स की ओर टूट पड़ा। आगे बढ़ते हुए उसके हाथ में मौजूद जेड स्टिक अचानक विशाल हो गई और जोरदार तरीके से घूमती हुई बाहर निकली। तेज धमाकों की आवाज गूंज उठी। जेड स्टिक जोर से कांपी और उसी क्षण दर्जनों स्टिक इमेजेस में बदल गई, जो एक साथ इनर के कॉर डिसाइपल्स पर टूट पड़ी। भयानक विस्फोटों के साथ शिवम का हमला इनर के कॉर डिसाइपल्स के हमलों से टकराया। हालांकि ये कॉर डिसाइपल्स काफी शक्तिशाली थे, फिर भी वे शिवम के सामने टिक नहीं पाए। उनके हमले सीधे तोड़ दिए गए और स्टिक इमेजेस ने उन पर वार किया। इनर के दर्जनों कॉर डिसाइपल्स रेत की बोरियों की तरह उछलकर पीछे जा गिरे। अगर उनके पास उच्च स्तर का आर्मर और बैटल सूट न होता तो वे इस वार में बुरी तरह घायल हो जाते। एक दर्जन कॉर डिसाइपल्स को उड़ा देने के बाद भी शिवम रुका नहीं। उसकी जेड स्टिक फिर से घूमी और एक बार फिर कई स्टिक इमेजेस प्रकट होकर इनर के कॉर डिसाइपल्स की ओर टूट पड़ी। इनमें से कोई भी शिवम का सामना नहीं कर सका। यहाँ तक कि सबसे मजबूत कॉर डिसाइपल भी उसके सामने टिक नहीं पाया और सब एक एक करके पीछे फेंक दिए गए। दूर से नकुल ये दृश्य देख रहा था और उसे कोई हैरानी नहीं हुई। जैसा उसने सोचा था, शिवम केवल एंशंट वर्ल्ड की सीक्रेट टेक्निक्स को दबा सकता था, फ्लैश एंड ब्लड क्रीचर्स को नहीं, और न ही उन्हें जो इनर जैसे अस्तित्व से आते हैं। ये स्थिति उसके लिए संभालने योग्य थी। जब सप्रेशन काम नहीं करता तब उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ शिवम से अधिक थी और वह पूरी तरह शिवम को खत्म कर सकता था। शुभम, आज मैं तुम्हें मार दूंगा, नकुल जोर से चिल्लाया। उसके हाथ में मौजूद सिल्वर स्पीयर बिजली की रेखा की तरह चमकी और वह सीधे शिवम की ओर बढ़ गया। सिल्वर स्पीयर ने वॉइड को चीरते हुए शिवम की भौहों की दिशा में वार किया। उसका दबाव और शक्ति बेहद भयानक थी। शिवम का चेहरा गंभीर हो गया। उसने झटके से जेड स्टिक को घुमाया और सामने से टक्कर ली। दोनों हथियार टकराए और भयानक कंपन के साथ विस्फोट हुआ। जेड स्टिक जोर से हिली और सिल्वर स्पीयर से आने वाली शक्ति ने शिवम के शरीर को हिला दिया। वो जोर से पीछे की ओर उड़ गया। अब भी घमंड दिखाता है, मरने के लिए तैयार रहो। नकुल की हत्या की भावना और तेज हो गई। उसके शरीर से शक्तिशाली ऊर्जा सिल्वर स्पीयर में बहने लगी। स्पीयर पर चमक फैल गई, मानो एक चांदी का सूरज जन्म ले रहा हो। अगले ही पल वह चांदी का सूरज एक बेहद तेज धार में बदल गया और शिवम की ओर टूट पड़ा। सैकड़ों मील का वॉइड पल भर में पार हो गया। यह वार पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। स्पष्ट था कि नकुल के हाथ की सिल्वर स्पीयर साधारण नहीं थी। यह एक अत्यंत उच्च स्तर का बिग किलर था। भले ही यह जेड स्टिक से थोड़ा कमजोर हो, लेकिन अंतर ज्यादा नहीं था। शिवम के मन में विचार आया कि अभी वह नकुल का सीधा मुकाबला नहीं कर सकता। उसके फर्स्ट क्लास स्काई आर्मर की ऊर्जा पहले ही समाप्त हो चुकी थी और जेड स्टिक को बार बार उपयोग करने से उसकी शक्ति भी तेजी से खर्च हो रही थी। ऐसे में टकराव जारी रखना बेहद खतरनाक था। उसने तुरंत डिसीजन लिया और ग्रेट मूव टेक्निक का उपयोग किया। उसका शरीर वहीं से गायब हो गया और अगले ही पल हजारों मील दूर एंशंट मिस्टरीज के एक समूह के बीच प्रकट हुआ। सी ऑफ नॉलेज में मौजूद एंशंट स्टोन की तरंगें फैल गईं और उन एंशंट सीक्रेट टेक्निक्स की शक्ति तुरंत कमजोर पड़ने लगी। शिवम ने लगातार हमले किए और उन एंशंट सीक्रेट टेक्निक्स को नष्ट किया। एक के बाद एक मिस्टिक रून्स उसके हाथ लगते गए। कमबख्त, नकुल गुस्से से दहाड़ा। उसका शरीर सुनहरे प्रकाश से ढक गया और एक झटके में वह टेलीपोर्टेशन जैसा करते हुए शिवम के पास आ पहुंचा। सिल्वर स्पीयर फिर से शिवम की ओर बढ़ी। शिवम के दिल में झटका सा लगा। नकुल की गति अविश्वसनीय थी। भले ही वह ग्रेट मूव टेक्निक का उपयोग नहीं कर रहा था, फिर भी उसकी स्पीड उससे बहुत कम नहीं थी। शिवम लगातार बचते हुए मिस्टिक रून्स की स्पिरिचुअल विजडम मिटा रहा था और अपनी कल्टिवेशन बढ़ाने में लगा था।
नकुल ने जोर से चिल्लाकर आदेश दिया कि वॉइड को ब्लॉक कर दिया जाए ताकि शिवम ग्रेट मूव टेक्निक का प्रयोग न कर सके। उसकी आवाज़ एंशंट वू टेम्पल और इनर के सभी कॉड डिसाइपल्स तथा सेलेस्टियल क्लैन के जीनियसेस तक पहुंच गई। एंशंट वू टेम्पल की एंशंट सीक्रेट टेक्निक्स तुरंत बिखर गईं और उन्होंने शक्तिशाली फ्लक्चुएशन उत्पन्न कर वॉइड को जकड़ना शुरू कर दिया। नकुल सप्रेशन से प्रभावित नहीं होता था जबकि शिवम प्रभावित होता था। ये देखकर एंशंट वू टेम्पल के लोगों के भीतर उम्मीद जागी और वे भागने के बजाय पूरी ताकत से नकुल का साथ देने लगे। इनर के कॉड डिसाइपल्स और सेलेस्टियल क्लैन के एरोगेंट जीनियसेस भी एक साथ आगे बढ़े। इतनी सारी शक्तियों के एक साथ सक्रिय होने से पूरा आकाश गाढ़ा और भारी सा हो गया। शिवम के लिए स्पेस को तोड़कर ग्रेट मूव टेक्निक का उपयोग करना बेहद कठिन हो गया। लेकिन ग्रेट वू टेम्पल चुप नहीं बैठा। उनके पैलेस मास्टर ने जोर से आदेश दिया और ग्रेट वू टेम्पल के सभी मास्टर्स आगे टूट पड़े ताकि शिवम के चारों ओर बनाई गई घेराबंदी को तोड़ा जा सके। वे जानते थे कि इस युद्ध की कुंजी शिवम ही है। यदि शिवम को रोक लिया गया तो परिणाम भयावह हो सकते थे। एंशंट वू टेम्पल के मास्टर्स ने भी अंतिम दांव खेला। उनकी आंखें रक्तम थीं। उन्होंने जीवन की कीमत पर भी शक्ति बढ़ाने का फैसला किया और कुछ ने तो अपनी मूल शक्ति जलाना तक शुरू कर दिया। उनके लिए यह आखिरी मौका था। या तो अभी शिवम को सील करो या फिर सब कुछ समाप्त। नकुल जोर से हंसा। उसके सुनहरे बाल लहरा रहे थे और सिल्वर स्पीयर के साथ वह एक अपराजय युद्ध देवता की तरह शिवम पर लगातार वार कर रहा था। अब जब ग्रेट मूव टेक्निक काम नहीं कर पा रही थी, शिवम की गति नकुल से कुछ धीमी पड़ गई थी और उसका बाहर निकलना बेहद कठिन हो गया। शिवम के लिए अब पीछे हटना बहुत कठिन हो गया था और उसे मजबूर होकर सामने से ही टक्कर लेनी पड़ रही थी। जेड स्टिक तेजी से कांपी और उसमें से भयानक ठंडक फैलने लगी, मानो कोई जमी हुई पर्वत चोटी नकुल की ओर टूट रही हो। उसी समय वायु बीज से भी लगातार तेज हवाएं खींचकर बाहर निकल रही थीं, जो हवा की धारदार ब्लेड बनकर नकुल पर वार कर रही थीं। फिर भी शिवम साफ तौर पर नकुल का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। तेज हवाएं और विंड ब्लेड सीधे तोड़ दी गई। जेड स्टिक जोर से हिली और शिवम को पीछे धकेल दिया गया। बची हुई शक्ति से उसका शरीर झुलस गया और कई जगह घाव बन गए जिनसे खून बहने लगा। शिवम अभी अपने शरीर को संभाल भी नहीं पाया था कि नकुल का अगला हमला आ गया। इस बार सिल्वर स्पीयर सैकड़ों स्पीयर शैडोज में बदल गई और शिवम की ओर टूट पड़ी। शिवम ने पूरी ताकत से बचाव किया लेकिन फिर भी सब कुछ नहीं रोक सका। कई स्पीयर शैडोज उसके शरीर को चीरती हुई निकल गई। शिवम जोर से उछलकर पीछे जा गिरा और मुंह से खून की धार बह निकली। उसके शरीर के आर पार कई छेद साफ दिख रहे थे। हालांकि चोटें गंभीर थीं, लेकिन शिवम एक इंस्क्रिप्शन बॉडी था। उसके शरीर में कोई वाइटल पॉइंट नहीं था, इसलिए इन छेदों के बावजूद उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ पर घातक असर नहीं पड़ा। इस दृश्य को देखकर एंशंट वू टेम्पल का पैलेस मास्टर भीतर से बेहद खुश हो गया। उसके लिए ये संकेत था कि अगर नकुल ने शिवम को मार डाला तो जीत का पलड़ा उनकी ओर झुक जाएगा। इसके उलट ग्रेट वू टेम्पल के लोग घबरा गए और उन्होंने और ज्यादा जोर लगाकर हमला करना शुरू कर दिया। दोनों पक्षों की भिड़ंत और भी भयंकर हो गई और लगातार लोग गिरने लगे। शिवम को घायल देख नकुल और भी उग्र हो गया। उसकी आंखों में हत्या की भावना और गहरी हो गई और उसके हमले और ज्यादा क्रूर हो गए। इस सब के बीच शिवम की नज़र अब भी शांत थी। वह जानता था कि वह पिछड़ रहा है, लेकिन इसका कारण सिर्फ ये था कि वह अपने इंस्क्रिप्शन पावर का एक बड़ा हिस्सा मिस्टिक रून्स की स्पिरिचुअल विजडम को मिटाने में लगा रहा था। अगर वह ऐसा न करता तो स्थिति इतनी जल्दी बिगड़ती नहीं। फिर भी शिवम ने यह प्रक्रिया रोकने का कोई इरादा नहीं किया, क्योंकि यही उसकी जीत की असली कुंजी थी। वार झेलते हुए शिवम ने पीछे हटना शुरू किया और तेजी से दूरी बनाने लगा। तभी उसके रिस्ट से घबराई हुई आवाज आई कि वह मदद करना चाहता है, लेकिन शिवम ने तुरंत उसे मना कर दिया। बॉल अभी डिवाइन एम्परर रेल्म में नहीं पहुंचा था और उसकी ताकत नकुल के सामने नाकाफी थी। शिवम उसे जोखिम में नहीं डाल सकता था। इसी बीच शिवम की आंखों में अचानक चमक दौड़ गई। जिस बैच के मिस्टिक रून्स की स्पिरिचुअल विजडम वह मिटा रहा था, उनमें एक बेहद खास रून था। वह ग्रेट अरोरा से जुड़ा हुआ था, जो डिवाइन एम्परर ट्रिपल स्तर का था। यही वह शक्ति थी जिसकी शिवम को जरूरत थी। जैसे ही आखिरी स्पिरिचुअल विजडम भी मिटाई गई, शिवम ने तुरंत इन मिस्टिक रून्स को अपने सेल्स में मिला लिया। पल भर में वह इन सीक्रेट टेक्निक्स को नियंत्रित करने लगा और एक शक्तिशाली ऊर्जा उसके भीतर फूट पड़ी, जिसने उसकी कल्टिवेशन को तेजी से आगे बढ़ा दिया। शिवम को साफ महसूस हुआ कि वह डिवाइन एम्परर रूम के शिखर के बेहद करीब पहुंच चुका है। उसी समय नकुल की दहाड़ गूंजी और वह बिजली की तरह शिवम की ओर बढ़ा।
सैकड़ों स्पीयर शैडोज एक साथ टूट पड़ी और पूरे क्षेत्र को ढक लिया, जिससे शिवम के लिए पीछे हटना असंभव सा हो गया। लेकिन इसी क्षण शिवम के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने धीमे से ग्रेट अरोरा का नाम लिया और अगली ही पल उसका शरीर रोशनी में बदल गया। जैसे ही अरोरा चमकी, शिवम 100 मील दूर प्रकट हो गया। नकुल की सारी स्पीयर शैडोज खाली हवा को चीरती रह गईं। ये दृश्य देखकर नकुल की आंखें फैल गईं। आसपास मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। ये साफ तौर पर ग्रेट अरोरा टेक्निक थी। सबका दिमाग सुन्न पड़ गया। इतने कम समय में ग्रेट अरोरा जैसी टॉप लेवल एंशिएंट सीक्रेट को सीखना असंभव माना जाता था। ये टेक्निक 3000 एंशिएंट सीक्रेट्स में भी टॉप 100 में गिनी जाती थी। फिर शिवम ने इसे कब और कैसे सीखा? क्या वह इसे पहले से जानता था या अभी अभी मास्टर की गई थी? कोई भी इसका जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था। नकुल ने सबसे पहले होश संभालते हुए गुस्से से चिल्लाया और शिवम को रुकने का आदेश दिया, लेकिन शिवम की तिरस्कार भरी आवाज ही जवाब बनी। ग्रेट अरोरा चमकी और वह फिर एक अलग दिशा में खिसक गया, नकुल से दूरी बढ़ाते हुए। हालांकि ग्रेट अरोरा वॉइड ट्रैवल की तरह बाधाओं को अनदेखा नहीं कर सकती थी, लेकिन छोटी दूरी में इसकी गति प्रकाश के समान थी। यह नकुल की मूवमेंट टेक्निक से भी कम नहीं थी। नकुल गुस्से से दांत पीस रहा था। उसके लिए शिवम एक तुच्छ अस्तित्व था जिसे वह अपना गुलाम समझता था। ऐसा व्यक्ति उसके सामने बार बार सिर उठाए, यह उसे असहनीय लग रहा था। वह पूरी ताकत से शिवम का पीछा करता रहा, लेकिन ग्रेट अरोरा की वजह से कुछ समय तक उसे पकड़ नहीं सका। इस बीच शिवम लगातार बचते हुए मिस्टिक रून्स की स्पिरिचुअल विजडम मिटाता रहा और अपनी शक्ति बढ़ाता गया। दोनों के बीच एक खिंचाव बन गया। नीचे ग्रेट वू टेम्पल और एंशिएंट वू टेम्पल के मास्टर्स भी पूरी ताकत से भिड़े हुए थे। एंशिएंट वू टेम्पल के लोग मान रहे थे कि उन्हें बस नकुल के लिए समय खरीदना है। अगर शिवम मारा गया तो सब पलट सकता है। इस सोच के चलते उनकी लड़ाई और भी हिंसक हो गई। आसमान में लगातार एंशिएंट टेक्निक्स टूट रही थी और मिस्टिक रून्स में बदलकर तैरने लगती थी। कुछ ही समय में कई मिनट बीत गए। अचानक शिवम के चेहरे पर खुशी उभरी। उसने एक और बैच ऑफ मिस्टिक रून्स की स्पिरिचुअल विजडम पूरी तरह मिटा दी थी। इस बैच में 2 ऐसे रून्स थे जो डिवाइन एम्परर स्तर के थे। शिवम की आंखों में दृढ़ निश्चय झलक उठा। अब वह पूरी तरह आश्वस्त था कि अगला कदम वो ब्रेक थ्रू ही होगा। लगातार बचते रहने के बाद शिवम ने आखिरकार 20 से ज्यादा मिस्टीरियस रून्स की स्पिरिचुअल विजडम पूरी तरह मिटा दी। इनमें से 2 ऐसे रहस्यमय रून थे जो डिवाइन एम्परर के ट्रिपल स्तर के थे। उसने जरा भी हिचकिचाहट नहीं की और इन सभी सीक्रेट रून्स को सीधे अपनी कोशिकाओं में मिला दिया। अगले ही पल भयानक धमाका हुआ। वे कोशिकाएं मानो ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी और उनसे शुद्ध तथा अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह निकला। यह ऊर्जा शिवम के पूरे शरीर में दौड़ गई, हर कोशिका में समा गई और वहां मौजूद फॉरबिडन पावर को और भी मजबूत बना दिया। कुछ ही समय में शिवम की फॉरबिडन पावर पूरी तरह से सैचुरेशन की अवस्था में पहुंच गई। शिवम ने मन ही मन दहाड़ लगाई और डिवाइन एम्परर रूम की ओर ब्रेक थ्रू करना शुरू कर दिया। उसका शरीर जोर से कांपने लगा, मानो हर कोशिका विद्रोह कर रही हो। उसकी सारी पोटेंशियल लगातार बाहर निकल रही थी और उसकी ऑरा निरंतर ऊपर उठती जा रही थी। जब वह एक सीमा तक पहुंची तो अचानक जोरदार उछाल आया। ब्रेक थ्रू हो चुका था। लगातार जमा की गई लगभग 60 सीक्रेट रून्स की ऊर्जा की मदद से शिवम ने आखिरकार डिवाइन एम्परर रूम में प्रवेश कर लिया। इसमें सबसे बड़ा योगदान उन ट्रिपल एम्परर मिस्टीरियस रून्स का था जिनमें मौजूद ऊर्जा अत्यधिक शुद्ध और शक्तिशाली थी। इसी वजह से शिवम एक ही बार में सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू कर पाया। ये दृश्य देखकर नकुल की आंखें फैल गईं। वह अविश्वास से शिवम को घूर रहा था। शिवम ने उससे लड़ते हुए ही ब्रेक थ्रू कर लिया था और यह बात उसके लिए बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी। अब उसे साफ समझ आ गया था कि शिवम सिर्फ बच नहीं रहा था बल्कि जानबूझकर समय खींच रहा था ताकि वह ब्रेक थ्रू कर सके। नकुल के भीतर उबलता हुआ गुस्सा फूट पड़ा। उसका चेहरा विकृत हो गया। उसके लिए ये सीधा अपमान था, मानो कोई उसके सिर पर चढ़कर आगे निकल गया हो। वह हेवनली ह्यूमन रेस का पियरलेस डेमन था और उसके सामने एक ह्यूमन रेस का व्यक्ति यूं आगे निकल जाए, यह उसकी गरिमा के लिए असहनीय था। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह पागलों की तरह शिवम की ओर झपटा, जोर से चिल्लाते हुए उसे सीधे सामना करने की चुनौती देने लगा। इस बार शिवम नहीं भागा। उसने वायु बीड्स को हटा दिया, एक हाथ में जेड स्टिक थामा और वॉइड में खड़ा होकर नकुल को शांत लेकिन ठंडी नजर से देखा। अब दोनों की कल्टिवेशन एक ही स्तर पर थी और समान स्तर की लड़ाई में शिवम कभी किसी से नहीं डरा था, चाहे सामने सेलेस्टियल क्लैन का ही पियरलेस डेमन क्यों न हो। नकुल ने उपहास से दहाड़ लगाई और सिल्वर स्पेयर को भयानक चमक के साथ आगे बढ़ाया।
उसकी गति इतनी तेज थी कि आम व्यक्ति को समझने का मौका भी न मिलता और स्पेयर पहले ही शरीर को भेद चुकी होती। लेकिन शिवम ने स्पेयर की ट्रेजेक्टरी को साफ देख लिया। उसने अपनी फॉरबिडन पावर को जेड स्टिक में उंडेल दिया और जोरदार टक्कर हुई। भयानक गर्जना के साथ दोनों हथियार टकराए और चारों ओर विनाशकारी ऊर्जा फैल गई। स्पेस लगातार टूटने लगी। दोनों के बड़े किलर हथियार जोर से कांपे और शिवम व नकुल दोनों पीछे हट गए। इस बार दोनों की भिड़ंत बराबरी पर खत्म हुई थी। नकुल भीतर से बौखला उठा। आसपास मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। एंशंट वू टेम्पल के लोगों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, क्योंकि शिवम के ब्रेक थ्रू के साथ उनकी बढ़त पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। दूसरी ओर ग्रेट वू टेम्पल के लोग खुशी और राहत से भर गए थे। अब शिवम ने नकुल को रोक लिया था और पूरी स्थिति उनके पक्ष में झुक चुकी थी। ग्रेट विच श्राइन ने तुरंत आदेश दिया कि जल्दबाजी न करें और धीरे धीरे दबाव बनाते रहें। अब उन्हें जोखिम लेने की जरूरत नहीं थी। संख्या और सामूहिक शक्ति का लाभ लेकर एंशंट वू टेम्पल को थकाया जा सकता था। नकुल ने फिर भी हार मानने से इनकार कर दिया। वह चिल्लाता हुआ शिवम पर टूट पड़ा। शिवम ने भी बिना झिझक जड़े स्टिक से जवाब दिया। दोनों के बीच जबरदस्त द्वंद्व शुरू हो गया। कुछ ही क्षणों में दर्जनों वारों का आदान प्रदान हो चुका था और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। लड़ाई आगे बढ़ने के साथ शिवम को धीरे धीरे बढ़त मिलने लगी। ब्रेक थ्रू के बाद उसकी ताकत स्थिर होती जा रही थी और हर टकराव के साथ उसकी फॉरबिडन पावर और अधिक सहज हो रही थी। साथ ही जेड स्टिक की रैंक सिल्वर स्पीयर से ऊंची थी, जिससे उसका दबाव लगातार बढ़ता गया। एक और जोरदार टक्कर के बाद दोनों फिर पीछे हटे। इस बार शिवम सिर्फ कुछ कदम पीछे गया, जबकि नकुल को कई कदम पीछे हटना पड़ा। नकुल भीतर से टूटने लगा। समान स्तर पर वह शिवम से पिछड़ रहा था और यह सच्चाई उसके घमंड को चूर चूर कर रही थी। एंशंट वू टेम्पल के लोग पूरी तरह घबरा चुके थे। अगर नकुल हार गया तो उनका विनाश तय था। दूसरी ओर ग्रेट विजर्ड टेम्पल के लोग अपने फैसले पर बेहद संतुष्ट थे कि उन्होंने पहले ही शिवम का साथ चुना था। शिवम ने ठंडी आवाज में कहा कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता और मानव जाति भी कमजोर नहीं है। इतना कहकर वह एक कदम आगे बढ़ा और अपनी मजबूत ऑरा के साथ नकुल पर दबाव डालने लगा। पहले जहां नकुल ही लगातार आक्रमण कर रहा था, अब शिवम ने पहल करने का निर्णय कर लिया। उसके दोनों हाथों में जड़े स्टिक थी, जिस पर वह प्रचंड ताकत भरते हुए गरजा। अगले ही पल वह दंड पर्वत के समान विशाल होकर नकुल पर गिरा और उसकी शक्ति पहले की तुलना में कहीं अधिक भयानक थी। नकुल भी चीखते हुए सिल्वर स्पीयर को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाता है। दोनों हथियार टकराए और एक महाविनाशक गर्जना फैल गई। टकराव के बाद नकुल का शरीर पीछे की ओर धकेल दिया गया और जेड स्टिक से निकली भयावह ठंडक उसके स्पीयर के साथ साथ उसके शरीर में फैलने लगी, मानो उसे भीतर तक जमा देना चाहती हो। इस बार शिवम खुद बहुत कम पीछे हटा था। नकुल ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि समस्या उसकी अपनी शक्ति में नहीं बल्कि हथियार की रैंक में है। जड़े स्टिक स्पष्ट रूप से उससे ऊंचे स्तर की थी, इसीलिए वह दमन महसूस कर रहा था। उसके मन में विचारों की गति तेज हो गई। वह समझ गया कि अगर हथियारों को हटा दिया जाए तो अपनी स्वयं की लड़ाई क्षमता के आधार पर वह शिवम से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। उसकी आंखों में चमक जागी और उसके हाथ में एक जेड सिंबल प्रकट हुआ, सील ऑफ द फॉरबिडन रेल्म। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे कुचल दिया। तुरंत ही एक रहस्यमय ऊर्जा तरंग आसपास फैल गई, जिसकी गति इतनी तेज थी कि अगले ही पल शिवम और नकुल दोनों इस शक्ति से घिर चुके थे। इस अद्भुत शक्ति के प्रभाव में शिवम ने पाया कि उसका और जेड स्टिक का संबंध पूरी तरह टूट चुका है। दंड की ओर भी तुरंत मध्यम पड़ गई और उसकी सारी दिव्य ऊर्जा गायब हो गई। नकुल के साथ भी यही हुआ। वह अपने सिल्वर स्पीयर से पूरी तरह अलग हो गया और कॉम्बैट सूट भी निष्क्रिय हो गया। फॉरबिडन रेल्म में कोई भी डिवाइन वेपन काम नहीं करता। नकुल ने स्पीयर को हटा दिया और उसके शरीर के चारों ओर एक अजीब सी दिव्य शक्ति लिपट गई। ये थी स्काई पावर, आसमान की शक्ति। सेलेस्टियल क्लैन में भी बहुत कम लोग इसे साध पाते हैं। नकुल के स्वरों में ठंडक थी और उसने कहा कि शिवम उसे इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए मजबूर करने वाला पहला व्यक्ति है। वह उसे एक सम्मानजनक मृत्यु देगा। उसके मन में मिश्रित भावनाएं थीं, क्रोध, आश्चर्य और घृणा। शिवम शांत खड़ा रहा। उसे बाहरी हथियारों की जरूरत नहीं थी। उसके लिए असली लड़ाई कौशल ही निर्णायक थे। उसने भी जेड स्टिक हटा दी और अपनी आंतरिक शक्ति को मुक्त करते हुए सीधा नकुल पर धावा बोल दिया। वॉरियर्स वर्ड स्ट्रेंथ की 6 परतें सक्रिय हुई। उसके भीतर का इंस्क्रिप्शन फोर्स हर सीक्रेट आर्ट को विस्फोटक रूप में जागृत कर रहा था। उसका शरीर सफेद दिव्य प्रकाश से ढक गया। शिवम ने एक प्रहार किया।
सीधा और सरल, लेकिन उसमें अनगिनत सीक्रेट टेक्निक्स की शक्ति घुली थी। गोपनीय एंशिएंट टेक्निक्स और अनेक ऑर्डिनरी टेक्निक्स सब मिलकर इस एक मौके में बंध गए थे। नकुल भी पीछे नहीं हटा। उसने फिस्ट ऑफ हेवन चलाया, हाथों से कई प्रहार तरंगें उत्पन्न की और एक विनाशक मुक्का आगे फेंका। दोनों मुठियां टकराईं और ब्रह्मांड को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। दोनों योद्धा पीछे लड़खड़ाए पर तुरंत स्थिर हुए और फिर आमने सामने टूट पड़े। कुछ ही क्षणों में दोनों ने दर्जनों चालें बदल लीं। नकुल की शक्ति वास्तव में अद्भुत थी और समान स्तर की लड़ाई में वह किसी से कम नहीं था। तभी शिवम ने जानबूझकर एक कमजोरी दिखाई। नकुल ने अवसर लपक लिया और बिजली की गति से हमला किया। लेकिन जैसे ही हमला पहुंचा, शिवम के चारों ओर एक दिव्य रक्षा आवरण चमक उठा। ग्रेट डिफेंस 3000 एंशिएंट सीक्रेट्स में से एक उत्कृष्ट प्रतिरक्षा कला। इसका बचाव इतना मजबूत था कि नकुल का प्रहार अधिकतर बेअसर हो गया। शिवम हल्का घायल हुआ, होंठों से रक्त बहा, लेकिन उसी क्षण उसने प्रतिकार किया। उसका प्रहार नकुल के सीने पर लगा और वह रेत की बोरी की तरह उछलकर दूर जा गिरा। उसके सीने में गहरा गड्ढा बन गया था। वह कई बार खून उगलता हुआ सफेद पड़ गया। साफ था कि उसकी शारीरिक रक्षा शिवम जैसी नहीं थी। शिवम ने ठंडे स्वर में कहा कि लगता है नकुल वास्तव में उतना योग्य नहीं जितना स्वयं को समझता है। नकुल क्रोध से पागल हो उठा। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए, मानो आकाश का भार थाम रहा हो। उसके हाथों में सफेद बिजली चमकने लगी। वह थंडर पनिशमेंट था, सेलेस्टियल क्लैन की 4 सर्वोच्च शक्तियों में से एक। आसपास खड़े सेलेस्टियल क्लैन के योद्धा दंग रह गए। किसी ने एक्सक्लेम्ड किया कि नकुल ने वास्तव में हेवनली पनिशमेंट की शक्ति साध ली है। यह उनके क्लैन की सबसे ऊंची शक्तियों में से एक है और इसे साध पाना लगभग असंभव है। शिवम भी गंभीर हो गया। उसे इंस्टिंक्टिवली वह बिजली बेहद खतरनाक लगी। नकुल गर्जा कि शिवम उसके पनिशमेंट के नीचे मरने के योग्य है और उसने बिजली को सीधे उसकी ओर दाग दिया। गति इतनी तेज थी कि मानो समय रुक गया हो। शिवम ने तुरंत कई डिफेंसिव एंशिएंट टेक्निक्स एक साथ चला दिए। ग्रेट डिफेंस, ग्रेट रॉक, ग्रेट फर्मनेस, ग्रेट गॉड टावर। इनमें से कुछ उसने इनों से खरीदे थे, कुछ उसने हाल ही में सीखे थे। सभी रक्षा को बढ़ाने वाली तकनीकें थीं और संयुक्त प्रभाव अद्भुत था। रक्षा बनाते हुए उसने अपना आक्रमण भी चरम पर पहुंचाया और एक शक्तिशाली मुक्का फेंका। उसका प्रहार नकुल की हेवनली पनिशमेंट बिजली से टकराया। दोनों शक्तियों के टकराते ही आकाश चीर देने वाली ध्वनि फैली और सफेद बिजली की पतली लपटें पूरे क्षेत्र में फैल गईं। सूक्ष्म बिजली की धाराएं चारों दिशाओं में फैल गईं और बहुत दूर तक दौड़ती चली गईं। इस दृश्य को देखकर सेलेस्टियल क्लैन के घमंडी योद्धाओं और इनर पैलेस के कोर डिसाइपल्स के चेहरों का रंग एकदम बदल गया। सभी ने बिना सोचे समझे पीछे हटना शुरू कर दिया। लेकिन एंशिएंट विच टेम्पल के कई शक्तिशाली लोग बच नहीं पाए। वे सीधे उन छोटी छोटी बिजली की धाराओं की चपेट में आ गए। डिवाइन एम्परर स्तर के कई विशेषज्ञ वहीं फट पड़े और उनकी देह नष्ट होकर रहस्यमय रून में बदल गई। यहाँ तक कि डिवाइन एम्परर के उच्च स्तर वाले कुछ लोग भी जबरदस्त झटके से पीछे गिरते चले गए। ये दृश्य सभी को आतंकित कर गया। शिवम और नकुल दोनों ने अभी कोई अंतिम हथियार इस्तेमाल नहीं किया था। केवल अपनी शुद्ध शक्ति के बल पर ही उन्होंने डिवाइन एम्परर स्तर के अस्तित्वों को पीछे हटा दिया था। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। आखिर दोनों ही तो गॉड एम्परर रूम स्तर पर थे। आकाश में उफनती शक्ति धीरे धीरे शांत होने लगी और दोनों आकृतियां पीछे हट गईं। एक ओर शिवम था और दूसरी ओर नकुल। नकुल के पीछे हटते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह भारी सांसें ले रहा था, माथे से ठंडा पसीना बह रहा था और उसकी आभा स्पष्ट रूप से कमजोर हो चुकी थी। साफ था कि अभी जो हेवनली पनिशमेंट उसने प्रयोग किया था उसने उसकी शक्ति को अत्यधिक मात्रा में खपा दिया था। दूसरी ओर शिवम की हालत भी अच्छी नहीं दिख रही थी। उसके शरीर पर एक गहरा घाव था, मानो किसी भयानक दैत्य ने उसे फाड़ दिया हो। उस घाव से काला धुआं उठ रहा था और रक्त बह रहा था। ये हेवनली पनिशमेंट की शक्ति का परिणाम था। फिर भी यह चोट शिवम की युद्ध क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं कर पाई थी। उसकी खोई हुई शक्ति नकुल की तुलना में कहीं कम थी। नकुल ने अविश्वास से आंखें फैला दी। वह शिवम को घूरता रहा जैसे वह अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि हेवनली पनिशमेंट जैसे प्रहार के बाद भी शिवम केवल हल्का सा घायल रहेगा। ये दृश्य नकुल के लिए असहनीय था। उसी समय शिवम की शांत और ठंडी आवाज गूंजी। उसने कहा कि यदि यही नकुल का सबसे शक्तिशाली हमला था तो ये कुछ खास नहीं है और अब उसकी बारी है। इसके साथ ही शिवम आगे बढ़ा।
उसने हाथ उठाया और उसकी शक्ति से एक विशाल जादुई तलवार का निर्माण हुआ। ये ग्रेट मैजिक स्वॉर्ड टेक्निक थी। उसी क्षण एक भव्य देवस्तूप उभरा जो ग्रेट गॉड टावर टेक्निक का रूप था। इसके बाद एक के बाद एक कई प्राचीन रहस्यमय तकनीकें सक्रिय हो गईं। ग्रेट विंड, ग्रेट फ्रैगमेंटेशन, ग्रेट डिस्ट्रक्शन और ग्रेट अरोरा जैसी शक्तियां इंस्क्रिप्शन पावर के आशीर्वाद के साथ फूट पड़ी और नकुल की ओर उमड़ पड़ी। अनेक दिशाओं से आए इन विनाशकारी प्रहारों ने नकुल को चारों ओर से घेर लिया। उसके पास बचने का कोई मार्ग नहीं था। वह केवल पूरी शक्ति से प्रतिरोध करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन हेवनली पनिशमेंट पहले ही उसकी अधिकांश शक्ति को खत्म कर चुका था। अब वह उस शक्ति को फिर से नहीं बुला सकता था। वह केवल साधारण प्रहारों से ही बचाव कर रहा था। आकाश प्रकाश से भर गया। दोनों की आकृतियां उस प्रचंड ऊर्जा में डूब गईं और केवल भयानक गर्जनाओं की आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ ही समय बाद एक आकृति जोरदार आवाज के साथ दूर जा गिरी। वह आकृति नकुल की थी। हेवनली पनिशमेंट के अत्यधिक उपयोग और शिवम के लगातार प्रहारों के सामने उसकी शक्ति पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। शिवम तुरंत उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ा। एंशंट वू टेम्पल की दिशा से चीख पुकार मच गई। सभी को समझ आ गया था कि नकुल अब हारने वाला है। वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। शिवम बिजली की गति से आगे बढ़ा और लगातार मुक्कों की बौछार कर दी। उसके प्रहार उल्काओं की तरह नकुल पर बरसने लगे। नकुल ने दहाड़ते हुए आखिरी ताकत से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन अब वह टिक नहीं पा रहा था। कई घूंसे उसके शरीर पर लगे, रक्त उगल पड़ा और उसके शरीर में कई गहरे छेद हो गए। उसकी आभा बेहद कमजोर हो चुकी थी। चारों ओर से सेलेस्टियल क्लैन के अन्य घमंडी योद्धा चिल्लाते हुए शिवम की ओर दौड़े। वे अपने शक्तिशाली हथियारों और कवचों के साथ झपट पड़े, लेकिन फॉरबिडन आर्मी फील्ड में प्रवेश करते ही उनके हथियारों और कवचों की रोशनी बुझ गई। उनकी सारी डिवाइन शक्ति दबा दी गई। शिवम ने ठंडे स्वर में हफकारा और लगातार मुक्के बरसाए। दर्जनों प्रहार शून्य को चीरते हुए उन योद्धाओं पर गिरे। हथियार और कवच के बिना वे शिवम के सामने टिक नहीं सके और एक एक करके दूर उड़ते चले गए, खून उगलते हुए। दूर खड़े फर्स्ट क्लास वॉरियर्स ये सब देख अवाक रह गए। सेलेस्टियल क्लैन के ये सभी लोग और इनर पैलेस के कोर डिसाइपल्स जो अपने अपने क्षेत्र के शीर्ष प्रतिभाशाली थे, शिवम के सामने पूरी तरह असहाय साबित हो रहे थे। इन सबको पीछे धकेलने के दौरान नकुल को भागने का एक क्षण मिल गया। वह जान बचाकर पीछे हटा, लेकिन शिवम की आंखों में ठंडी चमक उभरी। उसने ग्रेट अरोरा टेक्निक सक्रिय की और स्वयं एक प्रकाशपुंज में बदल गया। एक क्षण में वह नकुल के पास पहुंच गया और प्रकाश की धार की तरह उस पर वार कर दिया। नकुल चीख उठा। उसका शरीर दो हिस्सों में कट गया, लेकिन तभी एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। उसके कटे हुए शरीर प्रकाश में बदलकर बिखर गए। कुछ ही दूर हजारों मील की दूरी पर नकुल फिर से प्रकट हुआ। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था और वह बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा कि आज की बात वह कभी नहीं भूलेगा और बाहर निकलते ही शिवम को भयानक अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसके दिल में भय समा चुका था। पीठ पूरी तरह ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। आज उसने मृत्यु को बेहद करीब से देखा था। शिवम ने भौहें सिकोड़ ली। उसे समझ आ गया था कि नकुल ने किसी सब्स्टिट्यूट ट्रेजर की मदद से उसकी जान बचाई है। इतने में नकुल ने अपनी गति को चरम पर पहुंचा दिया और दूर भाग निकला। सेलेस्टियल क्लैन के अन्य लोग और इनर पैलेस के कोर डिसाइपल्स भी उसी दिशा में भागते चले गए। शिवम ने उसका पीछा नहीं किया। आखिरकार यह इनर पैलेस का क्षेत्र था। यदि वह सच में जीनियस के जीनियस को मार देता तो बाहर निकलने के बाद इसकी व्याख्या करना बेहद कठिन हो जाता। इसके अलावा इस समय पीछा करना चाहकर भी वह नकुल को पकड़ नहीं सकता था। इसके बाद शिवम की दृष्टि एंशंट वू टेम्पल की उन एंशंट मिस्टरीज पर पड़ी। वही उसके असली लक्ष्य थे। इस क्षण नकुल और उसके साथियों की हार देखकर एंशंट वू टेम्पल की एंशंट मिस्टरीज पूरी तरह घबरा गईं और चारों दिशाओं में भागने लगीं। ग्रेट विच टेम्पल के स्वामी और उसके अधीनस्थ लगातार उनका पीछा कर रहे थे। शिवम ने ग्रेट विच टेम्पल के मालिक को संदेश भेजा कि वे उन लोगों को रोकें और बाकी काम वह स्वयं संभाल लेगा। ग्रेट विच टेम्पल के मालिक ने तुरंत आदेश जारी किया और अपने अधीनस्थों से कहा कि एंशंट वू टेम्पल के लोगों को केवल रोके मारने की आवश्यकता नहीं है। रोकना कहीं अधिक आसान था, विशेषकर तब जब एंशंट वू टेम्पल के लोग घबराहट में अलग अलग दिशाओं में बिखर चुके थे। ग्रेट विच टेम्पल के विशेषज्ञ भी अलग अलग दिशाओं में फैल गए और एंशंट वू टेम्पल की एंशंट मिस्टरीज को टुकड़ों में रोकना शुरू कर दिया। इसी दौरान शिवम ने बिग मूवमेंट टेक्निक का उपयोग किया।
उसका शरीर क्षण भर में अदृश्य हो गया और अगले ही पल वह एंशंट वू टेम्पल की 10 से अधिक एंशंट मिस्टरीज के बीच प्रकट हुआ। उसके सी ऑफ नॉलेज में स्थित एंशंट स्टोन से अजीब तरंगे फैलने लगी। जैसे ही ये तरंगे फैली, उन 10 से अधिक एंशंट मिस्टरीज की आभा तुरंत कमजोर पड़ गई। उन एंशंट मिस्टरीज को खतरे का एहसास हुआ और वे घबराकर भागने की कोशिश करने लगीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिवम ने दोनों मुठियां झटका देकर प्रहार किए। दर्जनों घूंसे एक साथ गिरे और वे सारी एंशंट मिस्टरीज सीधे बिखर गईं। उनके शरीर टूटकर रहस्यमय रून्स में बदल गए। उन रून्स से भयभीत चीखें गूंज उठीं। शिवम ने हाथ बढ़ाकर उन सभी मिस्टिक रून्स को समेट लिया। इसके बाद उसने एक दिशा की ओर देखा। उस दिशा में कुछ अत्यंत शक्तिशाली आभाएं तेजी से आगे बढ़ रही थीं। शिवम की आंखों में ठंडक चमक उठी। उस दिशा में एंशंट वू टेम्पल का स्वामी था और उसके साथ डिवाइन एम्परर स्तर के 7 अन्य अस्तित्व थे। कुल मिलाकर यह एंशंट वू टेम्पल की सबसे शक्तिशाली टोली थी। वे सभी एकजुट होकर बेहद तेज गति से भाग रहे थे। उनके पीछे ग्रेट विच टेम्पल का स्वामी अपनी सबसे मजबूत टीम के साथ पीछा कर रहा था, प्रहार भी कर रहा था और उन्हें रोकने की कोशिश भी। दोनों पक्ष उड़ते हुए युद्ध कर रहे थे। शिवम ने ठंडे स्वर में कहा कि कोई भी नहीं बचेगा। इसके साथ ही उसने बिग मूवमेंट टेक्निक दोबारा सक्रिय की और सीधे उनकी ओर बढ़ गया। हर एक छलांग में वह हजारों मील की दूरी पार कर रहा था। डिवाइन एम्परर रूम में ब्रेक थ्रू करने के बाद बिग मूवमेंट टेक्निक की गति और दूरी दोनों में जबरदस्त वृद्धि हो चुकी थी। पहले एक छलांग केवल 10,000 मील तक सीमित थी, अब वह एक ही बार में 30,000 मील पार कर सकता था। ग्रेट विच टेम्पल के लोग ये देखकर अत्यंत उत्साहित हो गए। ग्रेट विच टेम्पल के स्वामी ने पूरी शक्ति से आक्रमण किया। डिवाइन एम्परर के 5वें स्तर का उसका प्रहार इतना भयानक था कि एंशंट वू टेम्पल के डिवाइन एम्परर 4 स्तर वाले अस्तित्व भीतर तक कांप उठे। उसके हमले को केवल एंशंट वू टेम्पल का स्वामी ही रोक सकता था। यदि वह सामने न आता तो उन डिवाइन एम्परर 4 स्तर वालों का बचना असंभव था। इस कारण एंशंट वू टेम्पल का स्वामी केवल बचाव में फंस गया और उनकी गति और भी कम हो गई। शिवम लगातार पास आता जा रहा था। हर बार उसका शरीर चमकता और वह 30,000 मील की दूरी पार कर लेता। उनके बीच की दूरी तेजी से कम होती जा रही थी। एंशंट वू टेम्पल के स्वामी और उसके साथ मौजूद डिवाइन एम्परर 4 स्तर वाले अस्तित्वों के चेहरे स्याह पड़ गए। एंशंट वू टेम्पल के स्वामी ने गर्जना की और आदेश दिया कि सब अलग अलग दिशाओं में भाग जाएं। उसने स्वयं पूरी ताकत से एक प्रहार किया ताकि ग्रेट विच टेम्पल के स्वामी को रोका जा सके। बाकी डिवाइन एम्परर 4 स्तर वाले अस्तित्व इस मौके का फायदा उठाकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। ग्रेट विच टेम्पल के स्वामी ने आदेश दिया कि उन्हें रोका जाए। वह स्वयं एंशंट वू टेम्पल के स्वामी से भिड़ गया। दोनों पक्षों के डिवाइन एम्परर 5 स्तर वाले अस्तित्वों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। वह क्षेत्र पूरी तरह विनाश का क्षेत्र बन चुका था और कोई भी नजदीक जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसी दौरान शिवम ने डिवाइन एम्परर 4 स्तर वाले एक अस्तित्व को पकड़ लिया। उस व्यक्ति ने गुस्से में पलटकर हमला किया और बोला कि वह विश्वास नहीं करता कि शिवम उसे दबा सकता है। लेकिन जैसे ही उसका हमला एंशंट स्टोन की शक्ति की सीमा में आया, उसकी शक्ति मोमबत्ती की तरह बुझ गई। उसकी अपनी आभा भी तेजी से कमजोर पड़ गई। उसका चेहरा भय से भर गया। शिवम ने शांत स्वर में कहा कि अब उसका समय समाप्त हो गया है। एक घूंसे में ही वह डिवाइन एम्परर 4 स्तर वाला अस्तित्व टूट गया और एक मिस्टिक रून में बदल गया। पास खड़ा ग्रेट विच टेम्पल का डिवाइन एम्परर 4 स्तर वाला अस्तित्व ये दृश्य देखकर अवाक रह गया। शिवम ने उससे आगे बढ़कर दूसरों की मदद करने को कहा। वो व्यक्ति तुरंत सिर हिलाकर आगे बढ़ गया। इसके बाद शिवम की नज़र एंशंट वू टेम्पल के स्वामी पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा कि यदि डिवाइन एम्परर 4 स्तर को इतनी आसानी से दबाया जा सकता है तो 5 स्तर भी अलग नहीं होगा। वो तुरंत उस दिशा में बढ़ा जहां दोनों डिवाइन एम्परर 5 स्तर वाले अस्तित्वों के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। वो युद्ध क्षेत्र इतना भयानक था कि डिवाइन एम्परर 4 स्तर वाले का भी पास जाना मृत्यु को न्योता देना था। डिवाइन एम्परर स्तर की भयानक लड़ाई जिस क्षेत्र में हो रही थी, वहां पहुंचते समय शिवम ने बेहद सावधानी बरती। सच कहें तो वह जल्दबाजी करने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था। उस क्षेत्र के पास पहुंचने के बाद उसने बिग मूवमेंट टेक्निक का उपयोग बंद कर दिया और धीरे धीरे उड़ते हुए आगे बढ़ा, क्योंकि उस विनाशकारी क्षेत्र के बाहरी हिस्से अपेक्षाकृत सुरक्षित थे। यदि स्थिति बिगड़ती तो वह तुरंत पीछे हट सकता था।
आखिरकार एंशिएंट स्टोन प्राप्त करने के बाद अभी ज्यादा समय नहीं बीता था और शिवम ने उसके सभी प्रभावों को पूरी तरह नहीं परखा था। वह ये भी निश्चित नहीं था कि यह स्टोन डिवाइन एम्परर के अत्यंत उच्च स्तर वाले अस्तित्व को दबा पाएगी या नहीं। यदि सप्रेशन काम न करता तो स्थिति जानलेवा हो सकती थी। पहली श्रेणी का स्काई आर्मर पहले ही निष्क्रिय हो चुका था और ऐसी स्थिति में शिवम के बचने की कोई संभावना नहीं रहती। लेकिन शिवम की चिंता व्यर्थ निकली। जैसे ही वह उस युद्ध क्षेत्र के करीब पहुंचा, वहां फैला विनाशकारी प्रभाव ऐसे समाप्त होने लगा जैसे आइस आग से पिघल रही हो। वह शक्ति उसे बिल्कुल प्रभावित नहीं कर पा रही थी और शिवम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ गया। एंशिएंट वू टेम्पल के स्वामी का चेहरा बदल गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन ग्रेट विच टेम्पल का स्वामी उसे छोड़ने वाला नहीं था और लगातार उसे उलझाए हुए था। एंशिएंट वू टेम्पल के स्वामी ने दहाड़ लगाई और भारी कीमत चुकाने की परवाह किए बिना पूरी ताकत से प्रहार किया। उसी टकराव की शक्ति का सहारा लेकर उसने पीछे हटने की कोशिश की। ग्रेट विच टेम्पल के स्वामी ने भी जोरदार गर्जना की और पीछे हटने के बजाय और तेजी से उस पर टूट पड़ा। इस कारण एंशिएंट वू टेम्पल के स्वामी की गति बहुत धीमी हो गई। इस समय तक शिवम को कोई संदेह नहीं रह गया था। उसने समझ लिया कि एंशिएंट स्टोन अत्यंत शक्तिशाली है और डिवाइन एम्परर के अत्यंत उच्च स्तर को भी सप्रेस कर सकती है। उसने तुरंत बिग मूवमेंट टेक्निक का उपयोग किया और तेजी से पीछा करने लगा। हर क्षण दोनों के बीच की दूरी घटती जा रही थी। एंशिएंट वू टेम्पल के स्वामी का चेहरा भय से भर गया। प्राचीन संसार के दो महान अधिपतियों में से एक होते हुए भी वह मरना नहीं चाहता था। उसके पास अब भी अधूरे सपने थे और वह पूरे एंशिएंट वर्ल्ड को एकजुट करना चाहता था। उसने घबराकर शिवम से दया की भीख मांगी। उसने हर प्रकार का लालच दिया, एंशिएंट सीक्रेट्स ट्रेजर्स, यहाँ तक कि ग्रेट विच टेम्पल से कई गुना अधिक लाभ देने का वादा किया। उस समय उसके लिए केवल जीवित रहना मायने रखता था। ये सुनकर ग्रेट विच टेम्पल के स्वामी के हृदय में क्षणिक घबराहट उठी। उसे डर था कि कहीं शिवम इस प्रस्ताव को स्वीकार न कर ले। यदि शिवम एंशिएंट वू टेम्पल से हाथ मिला लेता तो ग्रेट विच टेम्पल का विनाश निश्चित था। लेकिन अगले ही पल उसका मन शांत हो गया। शिवम ने ठंडे स्वर में स्पष्ट उत्तर दिया कि उसे किसी भी चीज में रुचि नहीं है और उसका उद्देश्य केवल एंशिएंट वू टेम्पल का पूर्ण अंत करना है। उसने माया से किया गया अपना वादा याद किया और निश्चय किया कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। एंशिएंट वू टेम्पल के स्वामी का मन और अधिक डूब गया। वह पूरी शक्ति से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ग्रेट विच टेम्पल का स्वामी उसे लगातार उलझाए रखता था। एक बार तो वह लगभग घातक प्रहार का शिकार हो गया था। शिवम अब उनके बहुत करीब पहुंच चुका था। एंशिएंट वू टेम्पल के स्वामी ने आखिरी प्रयास के रूप में अपनी सारी शक्ति विस्फोट की तरह बाहर निकाली। भयानक गर्म ऊर्जा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी और जहां से गुजरी वहां की स्पेस पूरी तरह नष्ट हो गई। लेकिन ये शक्ति जैसे ही शिवम के पास पहुंची पूरी तरह विलुप्त हो गई और उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकी। शिवम ने ग्रेट अरोरा टेक्निक का उपयोग किया। उसका शरीर रोशनी की एक धार में बदल गया और पल भर में वह एंशिएंट वू टेम्पल के स्वामी के बहुत पास पहुंच गया, ठीक उस सीमा में जहां एंशिएंट स्टोन का सप्रेशन प्रभावी था। तुरंत ही एंशिएंट वू टेम्पल के स्वामी की शक्ति तेजी से घटने लगी। उसी समय ग्रेट विच टेम्पल का स्वामी भी उसी क्षेत्र में आ गया और उसकी शक्ति भी कम हो गई, लेकिन वह पहले से तैयार था। एंशिएंट वू टेम्पल के स्वामी ने भयभीत होकर चीख निकाली। उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्ति सामान्य डिवाइन एम्परर से भी नीचे गिर चुकी है। वह पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शिवम ने एक तेज प्रहार किया। विस्फोट की गूंज के साथ एंशिएंट वू टेम्पल के स्वामी का शरीर बिखर गया और वह एक मिस्टिक रून में बदल गया, जिसे शिवम ने तुरंत अपने पास ले लिया। इस दृश्य को देखकर एंशिएंट वू टेम्पल के लोगों में हाहाकार मच गया। उनका सबसे बड़ा सहारा समाप्त हो चुका था और उनकी आशा पूरी तरह टूट गई। इसके विपरीत ग्रेट विच टेम्पल का उत्साह आसमान छूने लगा। शिवम ने ग्रेट विच टेम्पल के स्वामी से कहा कि वह बाकी लोगों को रोके, जबकि वह स्वयं आगे बढ़ेगा। शिवम के हटते ही सप्रेशन प्रभाव समाप्त हो गया और ग्रेट विच टेम्पल के स्वामी ने राहत की सांस ली। उसे अभी अभी अपनी मृत्यु को बहुत करीब से महसूस किया था। उसके मन में कई विचार आए। शिवम के पास कौन सा ऐसा रहस्य है जो उन्हें सप्रेस कर सकता है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि इस व्यक्ति से कभी बैर नहीं लेना चाहिए, केवल मित्रता ही लाभदायक है। इसके बाद ग्रेट विच टेम्पल का स्वामी शेष एंशिएंट वू टेम्पल के लोगों की ओर बढ़ा। अब आगे कोई संदेह नहीं रह गया था। शिवम और ग्रेट विच टेम्पल के संयुक्त प्रयासों के सामने एंशिएंट वू टेम्पल के शक्तिशाली अस्तित्व एक एक करके गिरते गए। शिवम लगातार आगे बढ़ता रहा।
जहां भी एंशंट मिस्ट्रीज मिली उसने उन्हें समाप्त किया और मिस्टिक रून्स में बदल कर अपने पास जमा करता गया। ये सभी रून्स न केवल एंशंट सीक्रेट्स का प्रतिनिधित्व करती थी बल्कि उसकी कल्टिवेशन को भी आगे बढ़ाने में सहायक थी। कुछ समय बाद एंशंट वू टेम्पल की अधिकांश एंशंट मिस्ट्रीज समाप्त हो चुकी थीं। यद्यपि कुछ बच निकली फिर भी उनका पतन तय हो चुका था। महान युद्ध अंततः समाप्त हुआ और जीत पूरी तरह ग्रेट विच टेम्पल के हाथ आई। पूरे मैदान में खुशी की लहर दौड़ गई। एंशंट वू टेम्पल पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उसके उच्च स्तर के लगभग सभी विशेषज्ञ मारे जा चुके थे या गंभीर रूप से घायल थे। अब प्राचीन संसार पर पूर्ण नियंत्रण ग्रेट विच टेम्पल का हो चुका था। स्वाभाविक है, इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती थी। शिवम मन ही मन गणना कर रहा था और उसके चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि झलक रही थी। उसे लगभग 300 मिस्टिक रून्स मिल चुके थे। पूरे युद्ध में एंशंट वू टेम्पल की लगभग 300 एंशंट मिस्ट्रीज थीं, जिनमें से लगभग सभी को उसने नष्ट कर रून्स में बदल दिया। यह अत्यंत विशाल उपलब्धि थी। उसी समय ग्रेट विच टेम्पल का स्वामी प्रसन्नता से भरे चेहरे के साथ उसके पास उतरा। उसने एक स्टोरेज रिंग शिवम को सौंपा। शिवम ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसे जांचा और उसके चेहरे पर और गहरी मुस्कान फैल गई। उसके भीतर लगभग 200 एंशंट मिस्टिक रून्स और हजारों सामान्य रून मौजूद थे। शेष एंशंट मिस्ट्रीज में से बहुत ही ग्रेट विच टेम्पल के विशेषज्ञों ने मारी थी और उनके रून्स स्वामी के पास थे और अब वह सब शिवम को दे दिया गया। शिवम ने विनम्रता के साथ सब स्वीकार कर लिया। एंशंट वू टेम्पल में लगभग 800 एंशंट मिस्ट्रीज थीं, जिनमें से 500 से अधिक मारी जा चुकी थीं और 300 के आसपास भाग निकली थीं। शिवम सोच रहा था, यदि इतने रून्स को वह पूरी तरह समाहित कर ले तो क्या वह डिवाइन एम्परर रेल्म को पार कर डिवाइन वेनरेबल रेल्म में पहुंच सकता है। ये छलांग अत्यंत विशाल थी। अनगिनत डिवाइन एम्परर इसी स्तर पर अटक जाते हैं। यदि वह पार कर लेता तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती। शिवम ने आगे पूछा कि जो बच गए हैं उनका क्या किया जाएगा। ग्रेट विच टेम्पल के स्वामी की आंखों में क्रूर चमक उभरी। वे सब तलाश कर मार दिए जाएंगे। शिवम ने कहा कि उन बचे हुए रून्स की उसे आवश्यकता होगी। स्वामी ने तुरंत सहमति दे दी। इन सब के बाद शिवम ने प्रथम श्रेणी के सभी सोल्जर्स की ओर रुख किया। सभी उसे जटिल भावनाओं से देख रहे थे। सबसे बड़ी उपलब्धि शिवम को ही मिली थी, लेकिन कुछ लोग मन में व्यंग्य कर रहे थे। शिवम ने नकुल जैसे खतरनाक हेवनली ह्यूमन रेस के प्रतिभाशाली युवक को नाराज कर दिया था। बाहर लौटने के बाद उसका जीवन सहज नहीं होने वाला था। शिवम ने पूछा कि अब उनका क्या इरादा है। 3 वर्षों तक एंशंट वर्ल्ड में रह सकते थे, लेकिन चाहे तो तुरंत बाहर भी जा सकते थे। अधिकांश ने कहा कि अब यहाँ कुछ भी हासिल नहीं होना बचा, इसलिए वे लौटना चाहते हैं। शिवम ने कहा कि वह यहाँ कुछ समय और रुकेगा। एंशंट वू टेम्पल की बची हुई मिस्ट्रीज के रून्स वह पाना चाहता था। सभी प्रथम श्रेणी सोल्जर्स लौट गए और शिवम ग्रेट विच टेम्पल के स्वामी के साथ वापस टेम्पल पहुंचा। शेष मामलों में वह रुचि नहीं ले रहा था। मुख्य विशेषज्ञ मारे जा चुके थे और अब ग्रेट विच टेम्पल अकेले ही पूरे एंशंट वर्ल्ड पर शासन कर सकता था। वह केवल अपने हिस्से के रून्स का इंतजार करना चाहता था। शिवम ने ग्रेट विच टेम्पल में ही एक शांत स्थान तलाश कर साधना प्रारंभ की। उसने एंशंट मिस्टिक रून्स को धीरे धीरे अपनी कोशिकाओं में समाहित करना शुरू किया। हर रून के साथ उसकी शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। वह एक बार में सैकड़ों रून्स नहीं मिला सकता था। ऐसा करने पर उनकी विशाल ऊर्जा उसके शरीर को फाड़ देती। इसलिए वह धीरे धीरे सावधानीपूर्वक आगे बढ़ रहा था। लगभग 100 रून समाहित करने के बाद उसकी कल्टिवेशन डिवाइन एम्परर 9th लेयर की पूर्ण सीमा पर पहुंच गई। अब इसके आगे डिवाइन वेनरेबल रेल्म की बाधा थी। वह उत्साहित हुआ। अब कुछ और शक्तिशाली रून्स जोड़कर वह एक ही बार में उस सीमा को तोड़ सकता है। उसने 10 अत्यंत शक्तिशाली डिवाइन एम्परर ट्रिपल रून्स निकाले और अलग-अलग कोशिकाओं में समाहित कर लिए। ये रून्स अत्यधिक शुद्ध शक्ति वाले थे और उसके बॉडी सेल्स में नई एंशिएंट सीक्रेट्स को सक्रिय करने लगे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और उस ऊर्जा का प्रकट होना जिसकी शिवम को प्रतीक्षा थी नहीं हुआ। शिवम का चेहरा कस गया। यह क्या हो रहा है? ऊर्जा क्यों नहीं फूट रही? उसका संदेह और आशंका धीरे धीरे बढ़ने लगी। शिवम के अनुभव के अनुसार जैसे ही कोई मिस्टिक रून कोशिका में समाहित होता है, उस कोशिका से प्रबल और शुद्ध ऊर्जा फूटकर उसे ब्रेक थ्रू में सहायता करती है। लेकिन इस बार काफी समय बीत जाने के बाद भी उन 10 कोशिकाओं में कोई हलचल नहीं हुई। ये बात उसे असहज कर गई। क्या वजह है? क्या इन 10 मिस्टिक रून्स में शुद्ध ऊर्जा नहीं है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इससे पहले भी उसने डिवाइन एम्परर ट्रिपल वाले रून्स समाहित किए थे और वे सफल रहे थे।
क्या ये संयोग है कि इस बार 10 ही रून्स बेअसर हो गए? शिवम को यकीन नहीं हुआ। उसने फिर से प्रयास किया। इस बार उसने 1 दर्जन से अधिक मिस्टिक रून्स उठाए, जिनमें डिवाइन एम्परर फर्स्ट से ट्रिपल तक के रून्स शामिल थे, और उन्हें अलग अलग कोशिकाओं में समाहित कर दिया। फिर प्रतीक्षा। 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा बीत गया, लेकिन परिणाम वही, कुछ भी नहीं। इस बार शिवम का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। क्या उसकी प्रगति यहाँ आकर रुक जाएगी? उसके हाथों में इतनी बड़ी संख्या में मिस्टिक रून्स थे, डिवाइन एम्परर 4 फोल्ड और 5 फोल्ड के रून्स भी। उसे विश्वास था कि इनसे वह डिवाइन एम्परर रेल्म की सीमा पार कर लेगा, लेकिन वास्तविकता ने उसके उत्साह पर ठंडा पानी डाल दिया। उसने स्वयं को शांत किया और फिर प्रयास किया, लेकिन परिणाम वही, कोई ऊर्जा नहीं फूटी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आखिर समस्या क्या है? शिवम निराश और उलझन में था। तभी बोन डेमन की आवाज आई, मैं शायद समझ गया हूं कि क्या हो रहा है। शिवम तुरंत पूछ बैठा, सीनियर बोन डेमन, क्या ये रून्स बेकार हैं? आखिर हो क्या रहा है? बोन डेमन शांत स्वर में बोला, रून्स बेकार नहीं हैं। असल समस्या तुम्हारी कल्टिवेशन है। तुमने बॉटलनेक छू लिया है। शिवम चौंक गया। बॉटलनेक आने पर क्या रून्स काम करना बंद कर देते हैं? बोन डेमन ने समझाया, डिवाइन एम्परर से डिवाइन एम्परर रेल्म में ब्रेक थ्रू कोई साधारण बात नहीं। इस स्तर पर केवल ऊर्जा पर्याप्त नहीं होती। यदि ऊर्जा ही ब्रेक थ्रू दिला सकती तो इनर और बड़ी जातियों में इतने डिवाइन एम्परर 9 फोल्ड वर्षों से अटके न होते, जहां ट्रेजर्स और संसाधन अंतहीन हैं। शिवम ने सिर हिलाया। वह भी जानता था कि कई शीर्ष प्रतिभाएं डिवाइन एम्परर 9 फोल्ड पर रुकी रहती हैं, जबकि उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं होती। बोन डेमन बोला, डिवाइन एम्परर ब्रेक थ्रू के लिए इंसाइट और अपॉर्चुनिटी चाहिए। जैसे ही वो समझ विकसित होती है, ब्रेक थ्रू अपने आप होता है। लेकिन तुम इंस्क्रिप्शन बॉडी हो, तुम्हारी कल्टिवेशन और ब्रेक थ्रू नियम सामान्य से अलग हैं। दूसरे तुम्हें दिशा नहीं दिखा सकते, सब कुछ तुम्हें स्वयं समझना होगा। मुझे लगता है कि मिस्टिक रून्स की ऊर्जा गायब नहीं हुई है, वह तुम्हारी कोशिकाओं में छिपी है। ब्रेक थ्रू न होने के कारण ऊर्जा प्रकट नहीं हो पा रही। जैसे ही तुम डिवाइन एम्परर रेल्म में प्रवेश करोगे, ये सारी ऊर्जा एक साथ फूट पड़ेगी। शिवम गहराई से सोच में पड़ गया। यह व्याख्या बिल्कुल तार्किक थी। वह भले निराश था, पर अब स्थिति स्पष्ट थी। ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि ब्रेक थ्रू के बाद वह उसकी कल्टिवेशन को कई गुना बढ़ा देगी। तो क्या मैं सभी रून्स अभी ही कोशिकाओं में समाहित कर सकता हूँ? शिवम ने पूछा। बोन डेमन ने उत्तर दिया, हाँ। ब्रेक थ्रू के बाद तुम्हारी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। तब इतनी भारी मात्रा की ऊर्जा भी तुम्हारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। शिवम ने निश्चय किया, तो फिर सब रून्स का समावेश शुरू करता हूँ। इसके बाद शिवम लगातार एंशंट मिस्टिक रून्स को कोशिकाओं में मिलाता गया। हर रून के समाहित होने से उसकी मास्टरी बढ़ रही थी। कल्टिवेशन नहीं बढ़ रही थी, लेकिन उसकी युद्ध क्षमता लगातार उन्नत होती जा रही थी। उसके शरीर की इंस्क्रिप्शन शक्ति और भी उच्च गुणवत्ता की होती जा रही थी। धीरे धीरे सभी एंशंट मिस्टिक रून्स उसके शरीर में समाहित हो चुके थे। अब शिवम के पास 500 से अधिक प्राचीन महान सीक्रेट आर्ट्स थे। हमला, गति, रक्षा, सहायता, विनाश, हर प्रकार की तकनीक। वो चाहे तो एक पल में किसी भी एंशंट टेक्निक को सक्रिय कर सकता था। इतनी विशाल तकनीकी ताकत के कारण उसका युद्ध बल खतरनाक स्तर तक बढ़ गया। अब डिवाइन एम्परर रेल्म में वह कम से कम 7 स्तर ऊपर तक लड़ सकता था, और यह केवल न्यूनतम अनुमान था। शिवम को लगता था कि उसकी वास्तविक क्षमता इससे भी कहीं अधिक है। उसने सोचा, अब यदि मैं नकुल से लड़ूं, तो बिना किसी हथियार के भी उसे पूरी तरह दबा सकता हूं। उसके बाद उसने सामान्य मिस्टिक रून्स को भी समाहित करना शुरू किया। उसके पास 3000 से अधिक सामान्य रून्स थे, जिनमें से अधिकांश एंशंट वू टेम्पल को नष्ट करने के बाद ग्रेट विच टेम्पल द्वारा भेजे गए थे। 1 वर्ष बीत गया। एंशंट वू टेम्पल का आखिरी सदस्य भी मार दिया गया। उसकी सारी मिस्टिक रून्स शिवम को दी गईं। कुल मिलाकर वह अब 800 से अधिक एंशंट टेक्निक्स को पूरी तरह नियंत्रित कर रहा था, एक भयावह संख्या। शिवम की इंस्क्रिप्शन शक्ति अप्रत्याशित रूप से शक्तिशाली हो चुकी थी। अब वह अपने स्तर पर अपराजय था। उसने विचार किया, मेरे पास कई सामान्य सीक्रेट आर्ट्स और नई एंशंट टेक्निक्स भी हैं जो अभी सिर्फ प्रवेश स्तर पर हैं। यदि मैं इन्हें ग्रेट सक्सेस तक साध लूं, तो मेरी शक्ति किस स्तर तक पहुंच जाएगी? शिवम अब 8000 से अधिक सामान्य सीक्रेट टेक्निक्स पर पकड़ रखता था, और ये सभी वह पहले ही सफलता के स्तर तक पहुंचा चुका था।
एंशंट मिस्ट्रीज भी उसके नियंत्रण में 800 से अधिक थीं, जिनमें से अधिकांश अभी प्रवेश स्तर पर थीं, लेकिन फिर भी उसकी युद्ध क्षमता भारी स्तर पर बढ़ चुकी थी। इसके अलावा उसके पास अभी भी लगभग 20,000 सामान्य सीक्रेट टेक्निक्स थीं जिन्हें वह अभ्यास तक नहीं कर पाया था। वह सोच रहा था कि भविष्य में जितनी अधिक सीक्रेट टेक्निक्स वह आत्मसात करेगा, उसकी शक्ति कहाँ तक पहुँच सकती है। क्या यही इंस्क्रिप्शन बॉडी की असली शक्ति है? जितनी अधिक तकनीकें समाहित होती जाएं, उतनी ही अनंत तक युद्ध क्षमता बढ़ती जाए। शिवम को लगा कि अनंत वृद्धि असंभव है। हर चीज की एक सीमा होती है। इंस्क्रिप्शन बॉडी की भी कोई न कोई सीमा अवश्य होगी, बस वह अभी उस सीमा तक नहीं पहुंचा था। निश्चय कर उसने सोचा कि अब प्राचीन संसार से बाहर निकलने का समय आ गया है। 1.5 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था और उसे अनुमान था कि नकुल और उसके साथी बाहर लौट चुके होंगे। शिवम ने ग्रेट वू टेम्पल के स्वामी से विदा ली और विशाल प्राचीन टेम्पल से बाहर निकल गया। उसके जाते ही ग्रेट विच टेम्पल के स्वामी ने भारी राहत की सांस ली। जब तक शिवम एंशंट वर्ल्ड में था, उसे सदैव ऐसा लगता था जैसे उसके सिर पर एक तलवार लटकी हो जो किसी भी क्षण गिर सकती है। हालांकि एंशंट वू टेम्पल अब नष्ट हो चुका था और एंशंट वर्ल्ड पूरी तरह ग्रेट वू टेम्पल के शासन में आ गया था, फिर भी शिवम की उपस्थिति उसे वास्तविक शासक होने का एहसास नहीं होने देती थी। डिवाइन एम्परर 5 फोल्ड होने के बाद भी वह शिवम के सामने कांपता था। अब जब शिवम जा चुका था, वह स्वयं को पहली बार हल्का, स्वच्छ और सचमुच का अधिपति महसूस कर रहा था। शिवम ने बाहर निकलने के लिए जेड कार्ड सक्रिय किया। कुछ ही क्षणों में एक शक्तिशाली बल ने उसे घेर लिया और एक झटके में वह एंशंट वर्ल्ड से बाहर खींच गया। अगले ही क्षण वह शून्य में खड़ा था, जहां विशाल ऑर्ब तैर रहा था जिसमें 3000 एंशंट सीक्रेट्स और असंख्य सामान्य सीक्रेट पैटर्न्स चमक रहे थे। वह समझ गया कि वह एंशंट यूनिवर्स में लौट चुका है। उसी समय एक ठंडी आवाज गूंजी जो घृणा और हत्या की इच्छा से भरी थी। शिवम ने आवाज सुनते ही पहचान लिया, नकुल। सामने समूह खड़ा था। नकुल यल कई गौजों के जीनियस इन के कॉर डिसाइपल्स और उन सभी के साथ आए 39 प्रथम श्रेणी सोल्जर्स। उनके चारों ओर कुछ हेवनली क्लैन के शक्तिशाली एल्डर्स भी मौजूद थे। शिवम ने भौहें सिकोड़ लीं। ये लोग तो कब के बाहर आ गए होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। नकुल और बाकी गौजों के युवक उसे घूर रहे थे जैसे किसी शिकार को देखते हों। शिवम ने शांत स्वर में कहा कि वह तो बस भीतर कुछ अधिक समय रुक गया था, पर वे सभी यहाँ क्या कर रहे थे? क्या उसे लेने आए हैं? नकुल के पास खड़े येल ने तुरंत गर्ज कर शिवम को दृष्ट कहा और कहा कि इस तरह बात करना भी अपराध है, पर शिवम के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। नकुल ने एल्डर्स की उपस्थिति की ओर संकेत कर कहा कि अब वो अपराधी है और उसे दंड दिया जाना चाहिए। शिवम ने पलटकर पूछा कि अपराध? किस बात का अपराध? नकुल ने कहा कि पहला अपराध ये कि शिवम ने हेवनली ह्यूमन रेस के प्रति घमंडी और अवज्ञाकारी व्यवहार किया। शिवम हंस पड़ा। उसे बिना कारण अपमानित किया गया, दबाया गया तो वह प्रतिक्रिया देगा ही। उसमें गलत क्या है? नकुल बोला कि दूसरा अपराध ये है कि उसने हेवनली ह्यूमन रेस के लोगों पर हाथ उठाया और यहाँ तक कि उन्हें मारने की कोशिश भी की। शिवम ने प्रत्युत्तर दिया कि हमला उन्होंने पहले किया था, उसने तो केवल अपनी रक्षा की। यदि वे उसे मार सकते हैं तो वह प्रतिरोध भी नहीं कर सकता। क्या वे समस्त जातियों को दास समझते हैं? नकुल ने तीसरा आरोप लगाया कि एंशंट वर्ल्ड के भीतर जो अवसर मिले थे उन्हें शिवम ने उनसे छीन लिया था। शिवम ने उसे मूर्खता कहा। उसने एल्डर्स की कही एक ही बात याद दिलाई, अंदर जो अवसर मिलेगा वह जो पाएगा उसका होगा। किसी ने नहीं कहा था कि वे सब नकुल और उसके समूह के लिए सुरक्षित हैं और बाकी लोगों को सिर्फ उपकरण की तरह आगे भेजा जाएगा। यदि यह शर्त थी तो पहले ही कह देते। शिवम की बातों से अनेक फर्स्ट क्लास सोल्जर्स के चेहरे उतर गए, क्योंकि शिवम सच कह रहा था। सेलेस्टियल क्लैन ने कंपटीशन को न्यायसंगत बताया था, लेकिन उनकी अपेक्षा थी कि नकुल और उसके साथी इतना सक्षम हैं कि बाकी सभी केवल सहायक बनकर रह जाएंगे, पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। शिवम। नकुल बेकाबू हो गया। उसने एल्डर्स की ओर झुककर कहा कि शिवम घोर अपराधी है और उसे यहीं पर दंडित किया जाना चाहिए। सेलेस्टियल एल्डर्स के चेहरे पर झुंझलाहट और सोच मिश्रित भाव थे। उन्होंने भी शिवम को केवल सहायक भूमिका के लिए भेजा था, पर शिवम ने एंशंट वर्ल्ड में पूरी व्यवस्था उलट दी थी। जब नकुल और उसके जैसे लोग हालात पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो उन्होंने भारी नुकसान उठाया। इसके बावजूद सेलेस्टियल क्लैन स्वाभाविक रूप से नकुल के पक्ष में ही खड़ा था। उसी समय उन सेलेस्टियल शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक गठीले शरीर वाला सेलेस्टियल व्यक्ति आगे बढ़ा। उसकी आवाज में भयानक दबाव था और उसकी कल्टिवेशन का स्तर समझ से परे था। वह डिवाइन लॉर्ड तो नहीं था, लेकिन निश्चय ही डिवाइन एम्परर की चरम सीमा पर खड़ा था।
उसकी निगाहें बिजली की तरह शिवम पर पड़ीं। उस सेलेस्टियल शक्तिशाली ने ठंडे स्वर में कहा कि अब सब कुछ स्पष्ट है। फिर उसने शिवम की ओर देखते हुए कहा कि शुभम अत्यधिक दुस्साहसी है, उसे अपनी पहचान समझनी चाहिए। पहले उसने उनके लोगों पर हाथ उठाया, फिर उन्हें मारने की कोशिश की और भीतर के खजानों के लिए झगड़ा किया। 3 बड़े अपराधों के कारण अब उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस घोषणा के साथ ही सेलेस्टियल क्लैन की ठंडी और निर्दयी आवाज पूरे शून्य में गूंज उठी। शिवम का चेहरा पूरी तरह गंभीर हो गया। अब ये स्पष्ट था कि ये सेलेस्टियल शक्तिशाली पूरी तरह नकुल के पक्ष में थे। शिवम जोर से हंसा और बोला कि यह तो हास्यास्पद है। क्या यही सेलेस्टियल क्लैन है जो बिना किसी ठोस कारण के उस पर झूठे अपराध थोप रहा है? यदि यह बात बाहर फैल गई तो पूरा ब्रह्मांड सेलेस्टियल क्लैन की इस तानाशाही को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन सेलेस्टियल मध्यवयस्क शक्तिशाली ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी देह से भयानक दबाव फूट पड़ा। वह दमनकारी शक्ति सीधे शिवम पर टूट पड़ी। उस क्षण शिवम को स्पष्ट एहसास हुआ कि भले ही उसकी शक्ति हाल ही में बहुत बड़ी हो, फिर भी इस व्यक्ति के सामने वह चींटी के समान था, जैसे ड्रैगन के सामने एक तुच्छ जीव। यह अंतर बहुत बड़ा था। ये सेलेस्टियल व्यक्ति निश्चित रूप से डिवाइन एम्परर की चरम अवस्था में था और ऐसे अंतर को किसी भी असाधारण प्रतिभा द्वारा पार नहीं किया जा सकता। उस दबाव में शिवम का शरीर बुरी तरह कांप गया। वह लगातार पीछे हटता गया और उसके मुंह से खून निकल पड़ा। पास खड़े फर्स्ट क्लास सोल्जर्स तक सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उनके मन पूरी तरह शिवम के पक्ष में थे और वे सेलेस्टियल क्लैन के इस अत्याचारी रवैये से असंतुष्ट थे, लेकिन वे भी जानते थे कि वास्तविकता कितनी निष्ठुर है। सेलेस्टियल क्लैन की शक्ति के सामने विरोध करने का अर्थ केवल मृत्यु था। सेलेस्टियल मध्यवयस्क ने ठंडे स्वर में कहा कि वह शिवम को एक अवसर देगा। यदि वह घुटनों के बल बैठकर सिर झुका ले और अपनी गलती स्वीकार कर ले तो उसे तुरंत और बिना पीड़ा के मारा जाएगा। ये केवल शिवम को नीचा दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि अन्य सभी फर्स्ट क्लास सोल्जर्स के लिए एक चेतावनी थी कि वे सेलेस्टियल क्लैन के सामने सिर्फ चींटियां हैं और दोहरी निष्ठा रखने का परिणाम केवल मृत्यु होगा। शिवम ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि यदि मारना ही है तो मार दे, वह झुकने वाला नहीं है। फिर उसने आगे कहा कि उसने एंशिएंट वर्ल्ड में लगभग 2000 एंशिएंट सीक्रेट्स प्राप्त की हैं। यदि उसे मार दिया गया तो वे सभी रहस्य हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे और सेलेस्टियल क्लैन को उनमें से एक भी हाथ नहीं लगेगा। ये सुनते ही उस सेलेस्टियल व्यक्ति के भाव बदल गए। उसकी पहले की भयानक आभा कुछ कम हो गई। ड्रैगन लॉर्ड के बाकी 2 एपिसोड शाम के 9 बजे के करीब में अवेलेबल हो जाएंगे। एक एपिसोड अभी डाल रहा हूँ, बाकी के एपिसोड शाम तक इसका अपलोड कर दूंगा, या फिर एक एपिसोड लॉन्ग एपिसोड आ जाएगा, या फिर 2 एपिसोड एक घंटे का अपलोड हो जाएंगे। और नई सीरीज़ आप लोग सुन सकते हो, अपलोडेड है, प्रीमियम वाइज है, डेली 1 घंटे का एपिसोड आ रहा है। 2 चैनल बन चुके हैं, अब अपलोडिंग स्टार्ट कर दूंगा मैं इसका। आप लोग को दोनों नए चैनल पर देखने मिलेगा। अभी मैं यहाँ पर डाला हुआ है 2 सीरीज़ आएंगी, मिस्टीरियस मैन गंगा एंड अदर सीरीज़, जो कल नहीं आई थी। अल्टरनेट डेज में हम लोग डालते रहेंगे इस चैनल पर, और नए चैनल का लिंक हम लोग अभी शेयर करेंगे। आप लोग कल तक वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। कोलैब में डाल दूँगा, आप लोग को नज़र आ जाएंगे एपिसोड्स। लेंथ थोड़ा कम हो जाएगी, 20-30 मिनट तक मैक्सिमम जाएगा, बट वॉइस अच्छी होगी और रेगुलर कंटेंट उस पर मिलेगा।